हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर हम देखेंगे कि मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। आफ्टर दैट उसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के साथ। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? तो हमें पता है कि मैथ्स में हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, और कुछ हमारे पास अननोन्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है। तो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होता है वो क्या करता है, वो हमारे नंबर्स को और जो हमारे पास अननोन्स होते हैं मैथ्स में, जैसे कि हो गया हमारे पास एक्स, वाई, जेड, ए एंड बी, ये सारे जो अननोन्स होते हैं, इन अननोन्स को हम क्या कहते हैं, ये होते हैं हमारे लिटरल नंबर्स जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता होती है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होता है? तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या करता है, वो जो हमारे नंबर्स होते हैं और जो हमारे लिटरल नंबर्स होते हैं उनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ जोड़ता है। सो फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास कोई नंबर है 7 और हमने क्या किया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, जो कि होता है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये होते हैं हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस। सो इनके थ्रू जब हमारे लिटरल नंबर्स और नंबर्स कंबाइंड होते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है 7, सपोज हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया एक लिटरल नंबर x के साथ और फिर एक लिटरल नंबर y के साथ, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना हमारा, इसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सिमिलरली हम दो लिटरल नंबर ले सकते हैं और उनको हम एडिशन के थ्रू कंबाइन कर सकते हैं, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। सो आई होप आप लोग को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझ में आया होगा। तो जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है और कोई लिटरल नंबर होता है और वो फंडामेंटल ऑपरेशन के थ्रू कंबाइंड होता है, तो जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है उसे हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब देखते हैं कि मोनोमियल क्या होता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्सप्रेशन है x प्लस 4y प्लस 7z। तो यहाँ पे हमारे पास ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं। तो ये x हमारे पास एक टर्म है, एक टर्म है हमारे पास 4y, एक है हमारे पास 7z। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं। तो मोनोमियल क्या होता है? तो जब भी हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होता है तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। तो व्हेन an expression contains only one term, then we call that expression as monomial। तो ये हमारा मोनोमियल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि 2x है, 5x है, 6xy है, या फिर आप 6x स्क्वायर ले सकते हैं। ये सारे जो भी एक्सप्रेशन है, ये इनमें हमारे पास सिर्फ एक टर्म है, तो इसलिए ये क्या है, हमारे पास मोनोमियल है। तो ये था हमारे पास मोनोमियल के बारे में। अब देखते हैं कि बाइनोमियल क्या होता है। तो बाइनोमियल में क्या होता है कि जब भी किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स होते हैं, दो टर्म्स। तो जब हमारे पास दो टर्म्स होते हैं तब हम उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। तो जब हमारे पास वन टर्म था तो हमने उसे मोनोमियल कहा, और अगर हमारे पास दो टर्म्स है तो हम उसे बाइनोमियल कहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 2x प्लस 3, सो 2x प्लस 3 ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास कितने टर्म है, हमारे पास दो टर्म्स है, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, ये है एक बाइनोमियल। सिमिलरली अगर हम देखें 5x प्लस 3y, ये भी क्या है हमारे पास एक बाइनोमियल है, क्योंकि इसके पास भी कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है। तो ऐसा कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। अब देखते हैं कि ट्राइनोमियल क्या होता है। तो अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, मोनोमियल कहता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होते हैं। सिमिलरली ट्राइनोमियल में क्या होता है कि इसमें हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स होते हैं। तो जब भी किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमारे पास थ्री टर्म्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने टर्म्स है, हमारे पास तीन टर्म्स है यहाँ पे। तो ये एक्सप्रेशन क्या है हमारा,
ट्राइनोमियल है। तो ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म होता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। अगर उसके पास 2 टर्म्स है तो हम उसे बाइनोमियल कहेंगे, और अगर उसके पास 3 टर्म्स है तो हम उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। तो ये था हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 मोनोमियल्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। अगर हमारे पास एक मोनोमियल है और एक बाइनोमियल है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। तो एक एक करके हम इनके मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स के साथ, कि अगर हमारे पास 2 मोनोमियल्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सो सपोज आपके पास एक मोनोमियल है 6xy एंड दूसरा मोनोमियल है आपके पास 7x। तो आप इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी आपके पास कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई करना है आपको कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे 6xy और 7x में कांस्टेंट क्या है, 6 और 7 हमारा कांस्टेंट है, राइट। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 7 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 42। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास लिटरल नंबर्स है उनमें जो भी लिटरल नंबर रिपीट हो रहा है आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी x है हमारे पास और यहाँ पे भी x है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x²। उसके बाद जो भी लिटरल नंबर हमारे पास लेफ्ट है हम उसको लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42x²y। तो किसी भी 2 मोनोमियल को हम इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको, उसके बाद जो भी आपके पास लिटरल नंबर है उसे मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो भी लिटरल नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको आप एज इट इज लिख दोगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया था 42x²y। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 6xy इंटू 3yz इसको मल्टीप्लाई करने पे कौन सा मोनोमियल हमें मिलेगा। तो प्लीज कमेंट करिएगा। उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल क्या होता है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है, उसका मल्टीप्लाई हमें करना है मोनोमियल के साथ। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं बाइनोमियल का। तो सपोज कोई बाइनोमियल ले लेते हैं 2x + 3y, ये हमारे पास है बाइनोमियल। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4x के साथ। तो क्या करना है हमें यहाँ पे, सबसे पहले हम 4x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, उसके बाद हम 4x का मल्टीप्लाई करेंगे 3y के साथ। तो क्या करना है हमें यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। हमारे पास यहाँ पे एक बाइनोमियल था और एक मोनोमियल था, हमने इस मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन किया फर्स्ट टर्म के साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है सेकेंड टर्म के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x इंटू 4x प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास 3y इंटू 4x। तो ये था हमारे पास। इसके बाद नाउ ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, और ये भी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x² प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास 12xy। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई कर सकते हैं मोनोमियल के साथ। तो हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। हर एक बाइनोमियल का जो भी हमारे पास टर्म है या फिर ट्राइनोमियल का जो भी हमारे पास टर्म है उसका मल्टीप्लाई करना है हमें मोनोमियल के साथ। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज 8x² प्लस 12xy। अब आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा 4x प्लस 3z, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है 4xyz के साथ। तो इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, 4x प्लस 3z इंटू 4xyz। तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है और उसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है बाइनोमियल के साथ, तो कैसे करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। तो कोई भी ट्राइनोमियल ले सकते हैं। सो लेट सपोज लेते हैं हम 4x² प्लस 3xy प्लस 5z, ये हमने ले लिया एक ट्राइनोमियल। इसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं किसी बाइनोमियल के साथ। तो लेट सपोज हम ले लेते हैं 4x प्लस 3yz, ये है हमारे पास बाइनोमियल। तो हमें क्या करना है, अगेन हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है
ट्राइनोमियल में जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे बाइनोमियल के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले हम 4x² का मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 3yz के साथ। उसके बाद हमें सिमिलरली इसके सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो हमें 3xyz इसका मल्टीप्लीकेशन करना है 4x प्लस 3yz के साथ। एंड सिमिलरली थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है, सो प्लस 5z एंड यहाँ पे हमारे पास 4x प्लस 3yz। तो क्या किया हमने, हमारे पास एक ट्राइनोमियल था और यहाँ पे हमारे पास है एक बाइनोमियल, तो हमने हर एक टर्म का मल्टीप्लीकेशन किया अपने बाइनोमियल के साथ। उसके बाद अगेन ये हमारा सेकेंड केस है, यहाँ पे एक बाइनोमियल है और एक मोनोमियल है, तो इसका अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16x³ प्लस 12x² yz। अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करके इसको एक्सपेंड करके और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनोमियल या ट्राइनोमियल का किसी भी बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया है, अब चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x minus 1/x equal to √5 then find the value of x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें x minus 1/x की वैल्यू गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन है हम उसका स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है x minus 1/x, इट्स वैल्यू इज √5। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x minus 1/x, इट्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 5 and from here we will get x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। तो यहाँ से हमारे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई 7। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना है, जो भी आपके पास गिवन रहेगा वहां से आपको कोशिश करना है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो क्या करते हैं इसके लिए, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे हमारे पास आएगा x² प्लस 1/x², इट्स होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 49। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 49। अब हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a²। तो यहाँ हमें मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, इट इज इक्वल टू 49। यहाँ पे 2 कैसे आया हमारे पास, क्योंकि 2 इंटू ए बी होता है। a है हमारे पास x², b है हमारे पास 1/x², ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2। इसके बाद आया हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 47। तो ये था हमारे पास इसकी वैल्यू। तो ये बहुत इजी था। हमने क्या किया, हमारे पास जो भी गिवन था उसका हमने स्क्वायर किया और हमने वैल्यू फाइंड आउट की x² प्लस 1/x² की। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेके आप x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड xy इक्वल टू 14, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² प्लस y²। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई और xy की वैल्यू गिवन है। तो हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो सपोज वी हैव x प्लस वाई, सो इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x² प्लस y² प्लस 2xy। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि हमें इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला का यूज करना है। तो ये हमने पता किया कि क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन टू अस और हमें क्या निकालना है। तो हमें यहाँ पे x² प्लस y² निकालना है, xy हमें गिवन है, x प्लस वाई गिवन है। तो ये जो फॉर्मूला है ये इन सबको रिलेट करता है, x प्लस वाई, x² प्लस y² और xy, इसलिए हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज किया। तो x प्लस वाई हमारे पास गिवन है, दिस इज 12², इट इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस xy की वैल्यू हमारे पास है 14,
तो यहाँ से आ जाएगा ये 28। आफ्टर दैट इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 28, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 160। So the value of x square plus y square is 160। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास जो भी गिवन था और क्वेश्चन में जो भी पूछा था, हमने देखा कि कौन सा ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जो इन सबको एक साथ रिलेट करता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर ये रिलेट करता है, तो हमने उसका फॉर्मूला यूज किया और हमारे पास वैल्यू आ गई। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल टू 3। एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 3। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो अगेन हमें पता है कि x प्लस वाई गिवन है और एक्स वाई गिवन है, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाल सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 7 स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ से आएगा 49 माइनस 6 इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 43। तो ये है हमारे पास 43। तो क्या किया हमने, हमारे पास एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू पता थी, तो हमने इस फॉर्मूला का यूज करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट किया। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास है ये अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y की पावर 4 है हमारे पास वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस दिस इज 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला को ओपन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इट्स वैल्यू इज नथिंग, ये कुछ नहीं है बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही लिखा गया है। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये क्या है 43। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 43। तो इट्स वैल्यू इज 43। तो क्वेश्चन में क्या करना था, सबसे पहले जो भी हमें वैल्यू गिवन था आपको क्या करना है, हमेशा उसके स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो हमने पहले स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद हमने इसको ऑब्जर्व किया तो देखा कि ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू को वहां पे फाइंड आउट किया था। उसके बाद हमें पता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू 43 है, सो द आंसर इज 43। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 इंटू a स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम a स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1। अगेन हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 4 माइनस 1। a की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 एंड दिस इज 16 माइनस 1 दैट इज 15। द आंसर इज 15। तो दिस वाज वेरी इजी। हमने क्या किया, हमने जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन था उसको सॉल्व किया और वहां पे हमने a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 15।
आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if x minus 1 upon x whole square equal to 36, then what is the value of x की पावर 4 plus 1 upon x की पावर 4। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस फॉर्मूला को पहले ओपन करते हैं। तो हमारे पास आएगा x minus 1 upon x its whole square equal to 36। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको ओपन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू हमें मिलेगा 36, और यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल है 38 के। तो हमने यहाँ से क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट किया। उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4। तो यहाँ पे हम फोर्थ पावर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है, इट इज 38। तो अगेन हमें पावर 4 फाइंड आउट करनी है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास आएगा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पावर आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इट इज इक्वल टू है हमारे पास 1444, ये है हमारे पास। तो यहाँ से आएगा हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इट इज इक्वल टू 1442। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या किया हमने, हमारे पास ये गिवन था कि x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये हमें गिवन था। तो हमने उसके फॉर्मूले को ओपन किया, उसके बाद हमने इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाली कि x की जब पावर 2 है तब उसके एक्स स्क्वायर और उसके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। उसके बाद वहां पे क्वेश्चन में हमें फोर्थ पावर पूछा गया था, तो हमने अगेन इसका स्क्वायर किया, और अगेन स्क्वायर करने के बाद हमें मिला कि जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 1442। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस सेशन देन डाउनलोड द CCA क्लास ऐप, and if you like this video then like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you for watching.